करते हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद ज़ुबैर साहब। हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी मौसर आवाज़ हैं, माशी मामलात पे गहरी नज़र है, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं और प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मोहतरम राना एहसन अफजल साहब। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो ये समझाइए कि मेजर फूड आइटम्स की जो कंजम्पशन है वो गिरी है 2018-19 माली साल के मुकाबले में। अगर आप तकाबुल करें 2024-25 का, क्या मतलब निकाला जाए? किस चीज़ का इशारा है ये? क्या गुर्बत बढ़ी है? किस तरह से हम इसको समझें इस बात को? ये जो फिगर्स हैं बड़े क्लियर है आमिर। देखे ना, पाकिस्तान में जो बार बार हम कह रहे हैं कि इस वक्त जो गुर्बत का लेवल है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था और ये बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है। और इसकी एक तो वाजे जो एक इंडिकेशन है वहाँ से मिलती है। तो जो आप अगर जीडीपी ग्रोथ पिछले 3 साल का अगर आप एवरेज लें 1.7% है और पॉपुलेशन ग्रोथ 2.6% है, तो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं। और वो बावजूद इसके कि 2018-19 के मुकाबले में इस वक्त जो फूड आइटम्स पर उनकी स्पेंडिंग है वो उसके मुकाबले में बढ़ गई है, क्योंकि ज़ाहिर महंगाई इतनी हो गई है। लेकिन उनके लिए वो जो बेसिक चीज़ें, दालें और गोश्त और अंडा और वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक उनको नसीब होना, उसकी कंजम्पशन इतनी कम हो गई है। एंड दिस इज अलार्मिंग। दिस जस्ट शोज के हमारी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं वो कितनी एंटी पीपल हैं, एंटी अवाम है। क्या वजह है ये जो अभी बात हो रही है कि जी जो की फूड आइटम्स हैं उनकी कंजम्पशन जो है वो कम हुई है? और ज़ाहिर है कि मैं बीफ का आधा तो शुमार देख रहा था, 42% से ज़्यादा लोगों ने उसको कम किया, इस्तेमाल किया है। राइस की आप देख लें, दूध की देख लें, और जो पल्सेज हैं, दालें हुई, क्या वजह है? समझाइए इसकी। देखिए, चैलेंजेस आपकी मईशत में आज भी एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज आपका ग्रोथ का है और आपकी जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी की वो आपको ग्रोथ की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि जब आप हाई लेवल ऑफ ग्रोथ पे जाते हैं तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बन जाता है और डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाती है। अब हुकूमत ने जहां स्टेबिलिटी, एक तरह मुझे समझाइए ना कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हिज़्ब इख्तिलाफ का इल्ज़ाम नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि जी फूड इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में बढ़ी है। वो ये कह रहे हैं कि जी 18-19 में माली साल में हाउस होल्ड जो मतलब है वो हुआ करता था 15.92 था, तकरीबन 16%, वो बढ़कर 24.35% हो गया है। अब आप फरमा रहे हैं कि ग्रोथ आ गई, स्टेबलाइजेशन आ गई, वो सब कुछ हो रहा है। यकीनन लोगों, कहीं माल भी लोगों का बन रहा है, माशाल्लाह गाड़ियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जो एक आम पाकिस्तानी है उसका दुख तो बढ़ गया है। वो तो उसकी क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है, जो अरसे से लोग कह रहे थे। अब हुकूमत के आदाद शुमार ये चीज़ साबित करते हैं। मैं उसको अब बताइए, समझाइए हमें। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें बेहतरी तभी आएगी जब आपकी मुल्क की मईशत जो है 4, 5, 6, 7% के ऊपर ग्रो करेगी। आपके मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, जब जॉब क्रिएशन इतनी होगी कि हर घर के अंदर एक एडिशनल बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। यही चैलेंज है ना इस मईशत का। जब तक हम इसको अचीव नहीं करते तो गुर्बत की शरह में कमी नहीं आएगी। गुर्बत की शरह में भी जो गुर्बत के लाइन से जो नीचे अफराद हैं उसके अंदर भी कमी तभी आएगी, जॉब क्रिएशन से आएगी, ग्रोथ इन इकॉनमी से आएगी। अब वो आप अगर उसको जल्दबाजी में जाएंगे, आप उसको जल्दी अचीव करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है जो स्ट्रक्चर है आपका इकोनॉमी का वो आपको सीधा एक ट्रेड डेफिसिट और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट में ले जाएगा। ट्रेड डेफिसिट तो हमेशा ही हमारा रहा है। तो अब हमारी कोशिश ये है, देखें आप अगर इसको निकाल के देखेंगे कि सर्विसेज के अंदर एक अच्छा इंक्रीज़ आपको आईटी में हर साल 20-25% का आपको ग्रोथ मिल रहा है, लेकिन उसका बेस कम है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही, लेकिन हम वहाँ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि वहाँ बेहतरी। अब चैलेंज क्या है कि एक तरफ आपने आईएमएफ की रजीम में है जहाँ फिस्कल डिसिप्लिन आपने अचीव करना है, तो टैक्स रेट उधर चला गया है कि जहाँ फीजिबल नहीं है। तो इस बजट में हम यही कोशिश करेंगे कि हम टैक्स रेट जो एक्सपोर्टर्स हैं कम अज़ कम उनको वहाँ रिलीफ दें कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। इसी तरह बिजली के जो रेट हैं वो इस हद तक बढ़ गए। तो ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो एक आम आदमी के साथ ही एंड में लिंक करते हैं। ये वो बातें नहीं है जो आम आदमी से लिंक नहीं करती। एक तासुर ये जा रहा है, ज़ुबैर साहब को मुझे इजाज़त है मैं ज़ुबैर साहब से पूछूं। ज़ुबैर साहब, एक तासुर ये जा रहा है कि इस पूरी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की या जो भी जिस तरह से कोशिश करी हुकूमत चीज़ों को संभालने की, उसकी कीमत जो है वो एक आम पाकिस्तानी मुतवस्सित तबके का मेहनत कश वो ज़्यादा अदा कर रहा है। हमारी रूरल पावर्टी बड़ी है, हमारी अर्बन, आप उसकी बात कर रहे हैं, फिर जो ये फरमा रहे हैं कि जी ग्रोथ चाहिए उसके लिए, और ग्रोथ के बगैर हो नहीं सकता। मैं चाहूँगा ज़ाहिर ख्याल करें इसके ऊपर कि क्या हमारी रूलिंग एलीट भी इसमें शामिल है इस कीमत देने में?
ये जो नहीं, बिल्कुल भी रूलिंग एलीट का आप तज्जिया कर लेना। हाँ आप असेंबली में जो हमारे मेंबरान बैठे हुए हैं, आप उनकी तनख्वाहों में इजाफा देखिए, माशाल्लाह 300-300%, 400%। आप प्रेसिडेंट हाउस के अखराजात देख लें, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात देख लें, आप जजेस की तनख्वाहों का इजाफा देख लें, आप स्टॉक मार्केट में जो 40-50 फैमिलीज हैं वो जितना दबा के कमा रही हैं, और एलीट इज फाइन, दिस इज व्हाट दे वांट। तभी तो एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि जबरदस्त हो गया, पाकिस्तान का नाम इतना बढ़ गया, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई। पाकिस्तान की इज्जत बढ़ती है अवाम की बेहतरी से। पाकिस्तान की इज्जत इसलिए नहीं बढ़ती कि अता ताड़ जाए, रेड पासपोर्ट रखें और सारे इंप्रेस हो जाए उससे। तो पाकिस्तान के अवाम को इतना पेन इन्फेक्ट किया है पिछले 4 पौने 4 साल में, कि जिसके पाकिस्तान की तारीख में देखना, एक तो ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब शहबाज शरीफ आए थे तो उन्होंने क्यों कहा था कि मैं 6 महीने में इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर दूंगा। आपको उस वक्त नहीं पता था? आपको क्या बताया नहीं था आपकी इकोनॉमिक टीम ने? कम से कम मैंने तो बिल्कुल बताया था कि आप फंस जाएंगे, आप नहीं 6 महीने का कमिटमेंट करें। यार आपने 3.25 साल गुजार दिए, और इस माहौल में गुजारे जबकि टोटल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, टोटल एनी अदर गवर्नमेंट अगर उसमें थोड़ा सा भी ख्याल होता पाकिस्तान के अवाम का, वो कहते जी हम नहीं चला सके, इतना पेन हमने इन्फ्लिक्ट कर दिए, इतने अवाम को मुसीबत में डाल दिया, इतना ज्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया, इतनी ज्यादा हमने अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया, इतनी ज्यादा हमने परचेजिंग पावर को कम कर दिया, हम नहीं चला सके। आपने बहुत सारे सवाल एहसन साहब के लिए खड़े कर दिए। मैं भी बल्कि एक आध का इजाफा करूंगा कि आप कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ इतनी नहीं हो रही, लेकिन जब जाहिर है कि आप गाड़ियाँ इंपोर्टेड सेकंड हैंड गाड़ियाँ आप लोग कहते हैं मंगवाने की इजाज़त देंगे, बड़ी बड़ी मतलब है पाकिस्तान में, तो आप स्टाइफल कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को। जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो आपकी इंपोर्ट पॉलिसी हो, चाहे आपकी एनर्जी पॉलिसी हो, और फिर जाहिर है कि जो ज़ुबैर साहब फरमा रहे हैं कि जो एक है कि 4.25 साल माशाल्लाह बहुत होते हैं, उसमें आप कुछ ना कुछ तो अपना जलवा दिखा सकते थे, नहीं दिखा पाए। जी जनाब। देखें वो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, अभी तो इस गवर्नमेंट को तो अभी 2 साल मुकम्मल होंगे। देखें ये नहीं है कि ये वादों के ऊपर हम जो है वो वक्त गुजार रहे हैं। इट इज राना साहब नहीं, मैं आपको अगर मुझे मुकम्मल करने दें। देखें ये कोई वादों के ऊपर हम कोई हवाई चीज़ें नहीं दिखा रहे, बहुत सारा हमने गेन किया है। एक मुल्क जो डिफ़ॉल्ट हो रहा था, आज उसको क्रेडिट रेटिंग्स उसकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। आज जो मुल्क जिसके पास 4 बिलियन के रिज़र्व्स थे, वहाँ वो 21-22 के बिलियन के रिज़र्व्स के ऊपर पहुँच रहा है। इन्फ्लेशन आपकी अंडर कंट्रोल है, आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल है और मार्केट बेस स्टेबल है। ये नहीं कि उसमें कोई इंटरवेंशन की जा रही है। तो बहुत सारी पॉजिटिव, आपका सर्कुलर डेट नीचे आ गया है, गर्जसी कर्जे नीचे आ रहे हैं, गैस का भी आ रहा है, पावर सेक्टर का भी आ रहा है, आपने PIA को प्राइवेटाइज़ कर दिया है। तो बहुत आपको पॉजिटिव अमल अचीवमेंट्स हैं, लेकिन बिल्कुल आगे चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब बात यह कि उन चैलेंजेस को हम कैसे ले रहे हैं, मैंने तो आपको बता दिया ना कि हम एक IMF रजीम में हैं। चैलेंज क्या है? अब अगले चैलेंज हमारे लिए बात की ज़ुबैर साहब ने चाहूँगा उस पर रोशनी डालें कि माशाल्लाह जो हमारी हुक्मरान अशराफिया है उसकी मरात में तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। वो जो हमारे सेलेक्ट बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है, और जो कुछ भी आपने ऑस्टेरिटी किफ़ायत जारी किया, जो भी आप लोग मलबा डाल रहे थे, वो आपने आम आदमी पे डाल दिया। वाकई भाई सदारती महल का क्यों बजट बढ़ा, वज़ीर आज़म हाउस के सिंबॉलिक है, चलें आप कहेंगे जी कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हुआ है। हम देख रहे हैं कि हम तो उसी तनख्वाह में आम आदमी गुजारा कर रहा है, टैक्स भी उसका बढ़ गया, लेकिन आप लोगों की बढ़ गई हैं। तो ये सवाल तो बड़ा जायज़ है कि आप लोगों ने मतलब है कि अवाम दोस्ती तो कहीं भी नहीं निभाई है। जी देखें बात यह है कि ये वो सारी पॉपुलिस्ट बातें हैं जो हमेशा की जाती हैं, लेकिन इसका एट द एंड ऑफ द डे आपने खुद कह दिया ये सिंबॉलिक हैं, ये इन्फ्लेशन से ये एडजस्ट हुई है। अगर मुझे आप इस पे बात तो करने देना जी, आप मुझे बात इस पे अगर जवाब ले लें। अगर प्रेसिडेंट हाउस का बजट जो है वो बड़ा है तो वो इन्फ्लेशन बेस्ड बड़ा है, वहाँ कोई ख़रीदारी नहीं हो रही किसी चीज़ की, या नई बिल्डिंगें नहीं बन रही, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड ही इजाफे हुए हैं। कोई आपका ओवरऑल जो आपका फिस्कल डिसिप्लिन, मैंने आपको कहा कि IMF की रजीम में हम तो प्राइमरी सरप्लस दे रहे हैं, यानी कि हम तो खसारा कर ही नहीं। पहले तो प्राइमरी डेफिसिट होते थे। प्राइमरी डेफिसिट ये होता है कि हुकूमत की आमदन और हुकूमत के अखराजात आपके जो हैं आमदन नेट रिजल्ट पॉजिटिव हो, तो ये तो नेगेटिव रहा है PTI के दौर में। PM उससे पहले भी आप हुकूमतों को निकाल लें तो नेगेटिव रहा है। अभी तो हम तो किफ़ायत शारी के साथ चल रहे हैं, हम फिस्कल प्राइमरी सरप्लस हर क्वार्टर दे रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है, देखें बात ये पॉपुलिस्ट बातें आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक MNA को 1.5 लाख की तनख्वाह देनी है तो आप उसका जो है वो बात ये कि ये चीज़ें भी एडजस्ट होनी थी। तो आप जब आप पॉपुलिस्ट बात करेंगे आप ज़रूर ये बात कर सकते हैं, लेकिन आप ओवरऑल अगर जो मेन मुद्दा आपकी जो देखें, अगर मुझे देखें, अगर सिर्फ मुझे बात मुकम्मल आखिरी बात करनी बात ये कि आप करें बात, लेकिन मैं आपको बुनियादी मसला क्या है पाकिस्तान का इस वक्त, आपकी एक्सपोर्ट्स इसलिए फंसी हुई हैं कि एक तो इंटरनेशनल जो मुझे एक्सपोर्ट पे आता हूँ मैं जरा सा, मैं जुबैर साहब का ले लूँ, एक्सपोर्ट एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर आते हैं, मेरा सवाल है उसके ऊपर, बिल्कुल करेंगे आपसे। जुबैर साहब ये जो कह रहे हैं कि मतलब है, आपने सुना, मैं दोहराऊंगा नहीं उन अल्फाज को, कि जो राना साहब का मौक़िफ़ है चले एक बनता है, लेकिन एक सवाल मेरा है, बड़ा एक पॉपुलर सवाल है, समझ लें आप, कि आप ये तवक्को करते हैं आम आदमी से कि वो उसी तनख्वाह में उसने गाय का गोश्त कम कर दिया, मटन खाना कम कर दिया, राइस दूध कम कर दिया, तो प्रेसिडेंट हाउस क्यों नहीं अपने खर्चे कम कर सकता? क्या वजह है? वो भी कुछ देखेंगे, मेरा वो भी है ना, राना शहीदों में आए ना वो जी। राना एहसान आई थिंक इज वन ऑफ द मोर इंटेलिजेंट पर्संस जी। इट इज नॉट डिफेंडेबल कि प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा, ही शुड हैव शोन, द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव शोन। आपने अपनी तनख्वाहें 1.5 लाख से 6-6, 7-7 लाख कर ली, प्लस वो जो कमेटी की मीटिंग्स होती हैं उसमें जो कमाते हैं, आपने स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहें 21-23 लाख कर ली। आपको कुछ अगर थोड़ा सा भी ख्याल हो, इफ यू आर सेंसिटिव इनफ कि पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं है और आप 25-25 लाख तनख्वाहें कर रहे हैं अपनी। दूसरी बात ये सब गलत इन्होंने बताया। पहली बात तो ये कि सर्कुलर डेट कम किया, सर्कुलर डेट आपने कहां से कम किया? आपने लोगों पर लाद दिया है। आप अपनी इनएफिशिएंसी को नहीं ठीक कर सके, आप लाइन लॉसेस नहीं ठीक कर सके, आप रिकवरीज नहीं ठीक करे। क्या किया? 1.3 ट्रिलियन का बैंक से लोन दिया और वो आपने उस हद तक सर्कुलर डेट कम कर दिया और उसको 6 साल तक आमिर, मैं, आपका कैमरामैन सब वो भुगतेंगे। ये कौन सा तरीका होता है इकोनॉमिक मैनेजमेंट का? क्या आप सिंपली पास ऑन करते हैं हमें और आप गैस सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, ये बिल्कुल मिथ है कि जी आप डिफॉल्ट हो रहा था इसहाक डार की वजह से, बिकॉज सितंबर 2022 में मिफ्ता इस्माइल IMF को लेके आ गया था। उसकी एक एविडेंस ये है कि फर्स्ट वीक सितंबर 2022 में IMF का ट्रांच आ गया था। वी वर बैक विद IMF। व्हाट हैपेंड देन? इसहाक डार केम, हम सब ने देखा, राना एहसान ने भी देखा, आमिर आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी कौम ने भी देखा कि इसहाक डार उनको पब्लिकली थ्रेट कर रहे थे। आई डोंट केयर फॉर IMF, दे कैन गो बैक। और हुआ ये, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मई, जून आ गया। उस वक्त आपके जो थे ना $3 बिलियन रिजर्व रह गए थे। जब IMF, जब PTI की हुकूमत जाने वाली थी तो 16.8 बिलियन डॉलर के थे। इसमें मैं कमर्शियल बैंक के नहीं शामिल कर रहा। वो 16.8 बिलियन गिर के 3 बिलियन से भी नीचे आते थे। यू ब्रॉट पाकिस्तान टू द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। फिर शहबाज शरीफ ने पेरिस में मीटिंग की थी और 9 महीने का एक स्पेशल IMF पैकेज दिया था। अच्छा राना साहब, तो एक तो इस पे क्यों वक्त कम है, मैं चाहूंगा राना साहब को रिस्पॉन्ड भी कर दें। और उसमें एक मेरा ज़िमनी सवाल भी कि आपने कहा कि जी डॉलर स्टेबल है, माशाल्लाह बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन मार्केट में नहीं मिलता, लोग खरीदने जाते हैं, उनको मुश्किलात हैं, गायब होता है। तो वो कहा ही जा रहा है, जो मैं मार्केट सोर्सेज से बात करूं, बिल्कुल मैनेज हो रहा है, 16 आने मैनेज हो रहे हैं। जी राना साहब। नहीं देखें, अगर मैनेज हो रहा होता तो आपके रिजर्व्स बढ़ ना रहे होते, रिजर्व्स तो गिर रहे होते ना। तो आपका जो ये आपने एक्सचेंज रेट जो एक स्टेबल चल रहा है, वो इस बेसिस पे नहीं चल रहा कि स्टेट बैंक मार्केट में डॉलर फेंक रहा है, बल्कि स्टेट बैंक तो मार्केट से डॉलर्स उठा रहा है। वो डॉलर्स का जो उनकी वो है, जो उनकी तलब है, उसको मसनूई तरीके से घटा रहा है। और वो मतलब है लोगों को नहीं देखें, मैं अगर आप ये देखें, मैं उसकी बुनियादी इंडिकेटर्स होते हैं ना। जो लोगों ने, जो कंपनीज पाकिस्तान में थी, जिन्होंने अपने फॉरेन कंपनीज थी, जिन्होंने पैसे अपने रिमिट करने थे, प्रॉफिट्स रिमिट करने थे डॉलर्स में, उनके अंदर तो बहुत बेहतरी आई है। और आपकी पेंडेंसी ना होने के बराबर है कि कंपनीज जो प्रॉफिट रिमिट करना चाह रही हैं। तो ओवरऑल देखें, हमने बिल्कुल क्रैकडाउन किया, हवाले पे किया, स्मगलिंग के ऊपर किया, उस डॉलर के ऊपर वहाँ सख्ती की गई। और दुनिया में अगर आप देखें तो कोई बहुत सारे ममालिक में, आप चाइना में चले जाएं, ये जो जुबैर साहब ने नुकात उठाए तो उसका भी जरा रिस्पॉन्ड कर दें आप। वो जो सर्कुलर डेट के वाले से बात कर रहे थे और फ्लॉट पॉलिसीज के बात ये है, अगर आप पावर सेक्टर को देखें तो लाइन लॉसेस भी कम हुए, थेफ्ट के खिलाफ भी जो है बहुत एक मैसिव कैंपेन
चली भी है और चल भी रही है। आप 2 डिस्कोस को बल्कि 3 डिस्कोस को आप प्राइवेटाइजेशन के आप एक मैच्योर मरहले के अंदर पहुंच गए, जिसके अंदर आप जल्द जो है वो बिडिंग के अंदर या आप EOI जो है आप फ्लोट कर देंगे बिडर्स को इनवाइट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ इसके अलावा आपने जो IPPs के मुआहदे थे उनको आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ रीनिगोशिएट किया है और वहाँ आपने अरबों रुपए की जो है वो बचत किया। ये बिजली का रेट जो था ये 60 रुपए पे इंडस्ट्री के लिए चला गया था, अब ये 35 से 40 रुपए पे हम लेके आए हैं, यानी कि ये 16-17 सेंट पे था, इसको हम वापस मैं एक जरा इजाफा कर दूं कि बड़ी तारीफ 12 सेंट पे हम वापस लेके आए। फौजी क़यादत ने बड़ा उसमें एक रोल अदा किया, बड़ा मतलब बढ़ चढ़ कर, जिस तरह उन्होंने PIA की प्राइवेटाइजेशन में किया, कंसोर्शियम्स को जोड़ने के अंदर लोगों को लाने में। तो वो लोग बात कहते हैं जी फौज पे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बोझ भी डाल दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा वो आखिरी उस पर राउंड पर आएँ। उसका जवाब बड़ा सिंपल है जी, उसका सिंपल है कि टीम वर्क हो रहा है और बिल्कुल मिल के काम किया जा रहा है। अच्छी बात है, हम शहबाज शरीफ की लेकिन क़यादत वो में एक है और कि उसके अच्छे नताइज आ रहे हैं। बोझ ज़्यादा उन पे विचारों पे डाल दिया आपने फौज पाकिस्तान पे। जुबैर साहब आखिरी पॉइंट जिन्होंने एक्सपोर्ट्स की बात की थी, मैं चाहूँगा उस पर भी बात हो कि दिसंबर में हमने देखा कि एक्सपोर्ट आपकी गिरी हैं, तकाबुल कर लें आप पिछले बरस से या जी, तो उस पर कुछ रोशनी डालें, क्यों इतनी हमारी डिप्रेसिव। अब आप खुद बताएं कि 2025 दिसंबर की एक्सपोर्ट 2021 दिसंबर की एक्सपोर्ट से कम जी, इससे कौन जिम्मेदार है? अब मुझे बताएं कि मतलब आपको कोई लिमिट होती है, व्हाई कांट यू जस्ट एक्सेप्ट योर फेलियर? अभी अच्छा फर्क पता है क्या हुकूमत में, जिस तरह से मैं तज्जिया करता हूँ, मैं कहता हूँ आज पाकिस्तानी कहाँ खड़ा है, ये कहते हैं क्या हम करने जा रहे हैं, अब हम ये करेंगे, फिर हम ये तीर मारेंगे। भाई हम सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं, हमें बेहतरी चाहिए, सिंपल एज दैट। कि पाकिस्तान के अवाम में, जैसे आप स्टॉक मार्केट में बेहतरी लेके आते हैं, रिच मैन्स क्लब में तो आपको कोई कमी नहीं होती, आप तो दबा के वहां पैसे बनवा रहे हैं लोगों के, वहां तो आप जश्न मनाते हैं। आदमी के क्या आपको थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए कि एक आम पाकिस्तानी जो है, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उसको जब आप ये शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर कहते हैं 178 पहुंच गया हमारा स्टॉक मार्केट, तो वो ये पूछते हैं एम आई पार्ट ऑफ दिस पाकिस्तान और नॉट? मुझे तो 2 वक्त की रोटी, मुझे खता कलामी करनी पड़ेगी जी। राना साहब एक अंडा मैं 10 दिन में नहीं खा सकता, मैं तो उस पाकिस्तान में आ गया हूं, मुझे तो रोज अंडा मिलता था आज से चंद साल पहले। जनाब राना साहब प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट। और ये एक्सपोर्ट्स का आप बता रहे थे, उस पर भी जरा रोशनी डाल दें। और आपने कहा एक्सपोर्टर्स को आप इंसेंटिव देंगे नए बजट में, क्या तनख्वाहदार तबके को, मजदूर किसानों को भी कोई इंसेंटिव देंगे, मेहनत कशों को भी देंगे कोई? जी देखें, बात ये नंबर 1 जो एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन आया है दिसंबर के महीने में, उसका डिक्लाइन का जो 40% हिस्सा है वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर क्लोजर की वजह से आया है। और वो हमारी एक नेशनल पॉलिसी है कि हम ये जो टिकटॉक लगे हुए हैं खेलने, छोटी मोटी हमारी तिजारत है सेंट्रल एशिया में, उसकी बुनियादी रुकावट दहशतगर्दी है। तो वो जब मसला हल होगा तो वो इस रूट के ऊपर ट्रेड आपकी 10 गुना बढ़ सकती है, तो उस मकसद के लिए उसको बंद किया। 40% डिक्लाइन अफ़गानिस्तान के क्लोजर की वजह से है, विच इज़ अ नेशनल पॉलिसी। हम थोड़ी देर ये दर्द को बर्दाश्त करके बड़े मकसद को अचीव करना चाहते हैं। दूसरा, आपकी राइस की डिप आई है और उसकी टेक्निकल वजूहात हैं कि जो कंपटीशन पिछले साल नहीं था मार्केट में वो वापस आया है, तो वहाँ आपके अंदर डिक्लाइन, और फिर हमारे फ्लड्स भी आए। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो आपकी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स में एक बहुत अच्छा इजाफा आया और गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स ओवरऑल बढ़ी हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर आप जो एक ग्लोबल इन्वायरमेंट है जिसमें डिप है, रिसेशन है यूरोप के अंदर, अमेरिकन मार्केट डाउन है, उसका भी एक इम्पैक्ट है। लेकिन वी विल कवर दिस इंशाल्लाह ताला। जो अगले बजट की आपने बात की, बिल्कुल देखें ये एक चैलेंज है कि IMF के प्रोग्राम के अंदर आपको टैक्स रजीम के अंदर रिलीफ देना एक्सपोर्टर्स को, ये टारगेट प्राइम मिनिस्टर इसको खुद देख रहे हैं, अगले बजट में इसको देखा जाएगा। आपको इसी तरह जो बिजली के रेट्स के अंदर मजीद हाउ कैन वी फैसिलिटेट एक्सपोर्टर्स, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। देखिए ये मैं ये नहीं आम आदमी हो रहा है, आम आदमी चले एक्सपोर्टर हो गया, स्टॉक मार्केट हो गई, कोई आम बेचारा पाकिस्तानी जो है जो गोश्त नहीं खरीद पा रहा है। आम आदमी का मसला भी मैं आपको आम आदमी का भी बता देता हूं। देखें, जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स का मसला हल नहीं होगा, जब तक आपकी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला नहीं हल होगा, सबसे ज्यादा अगर दर्द होगी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट से वो आम आदमी को होगी। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो यही आम आदमी का फायदा ही होगा। मैं सिर्फ एक चीज
आप सोच लें आमिर कि ये लोग बैठ के प्राइम मिनिस्टर को कैसे घुमाते हैं कि जी यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त 3 साल के मुकाबले में डाउन है, ये 1 महीने का फिनोमेना नहीं है। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर को ये तो, और वहां तालियां बजती होंगी। अब आप खुद सोच लें कि ये कैसे घुमाते होंगे। ये तो खैर चले एक्सपोर्ट पे हम एक और अलग से प्रोग्राम करेंगे। राना एहसान साहब को भी बुलाएंगे, आपको भी। वो जी इसलिए नहीं होता, मैंने एक टेक्निकल जवाब दिया है, तो अब जुबैर साहब कह रहे हैं मैं घुमा रहा हूँ। मैंने तो टेक्निकल बात की है, अगर जो डिक्लाइन कह रहा हूँ, नंबर्स दे रहा हूँ। But I'm just trying to showcase कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता क्या होगा। भाई आपकी एक्सपोर्ट्स डाउन है, यू आर नॉट इवन रेडी टू एडमिट इट। तो मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ कि क्यों डाउन है। अगर वो वजह गलत है तो मुझे आप बताएं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, इस वजह से डाउन नहीं है, कोई और वजह है। मैंने आपको टैक्स रेट का भी बताया। एक सेकंड, अफगानिस्तान मैंने कहा 40% डिक्लाइन जो है दिसंबर के अंदर, नहीं तो 3 महीने में आपको तकरीबन $600 मिलियन का आपको इम्पैक्ट आया। एहसान प्लीज मेरी बात सुनो। आपको सिर्फ दिसंबर के अंदर $170 मिलियन का इम्पैक्ट आया है। तो मैं तो आपको फिगर्स के साथ बात कर रहा हूं कि जो डिक्लाइन है भाई, मैं भी आपको फिगर्स के साथ ही बता रहा हूं। एहसान प्लीज सुन लें आप, मैं सिर्फ दिसंबर की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो 3 साल की बात कर रहा हूं। आप ये जो बॉर्डर क्लोज हुआ था, ये पिछले साल के सुन तो नहीं यार, नहीं एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी 3 साल के मुकाबले में। आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज। 3 साल पहले की एक्सपोर्ट आज के मुकाबले में ज्यादा थी। प्लीज गो एंड चेक योर नंबर्स। मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं हूं। चले, मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा हूं। चले अच्छा, चले मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट पे फिर हम दोबारा बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मईशत पता ही चला कि असल में दुख जो है वो आम पाकिस्तानी का है, खवास तो किसी ना किसी तरह निकल जाते हैं।